हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम जो है डिफरेंट पोस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो हम लोगों ने जनरल साइंस के पोर्शन को सेपरेटली जो है वो डिस्कस किया था, जैसे केमिस्ट्री और बायो को। सो आज हम जो है फिज़िक्स का पार्ट 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। फिज़िक्स के जो है फर्दर भी कुछ वीडियोज़ जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फर्स्ट MCQ क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन भी साथ होती है मैग्नीट्यूड के। सो डिस्प्लेसमेंट इज द राइट आंसर। डिस्प्लेसमेंट की जो है वो डायरेक्शन भी बताई जाती है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओहम है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो है एक्सेलेरेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी है कि एक्सेलेरेशन जो इक्वल होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, यानी कि वेलोसिटी जब टाइम के साथ चेंज हो रही होती है, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलेरेशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का रेट जो होता है वो वेलोसिटी कहलाता है, और वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो एक्सेलेरेशन कहलाता है। यानी कि इसको v/t भी लिख सकते हैं और डेल v/डेल t भी, यानी कि चेंज, वेलोसिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा नहीं है। ठीक है, सो वो हमारे पास बाकी तीनों जो है वो रीन्यूएबल सोर्स हैं एनर्जी के। इसमें से जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, यानी कि वो ख़त्म हो सकती है। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन C1। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू क्या है। सो ये फिक्स वैल्यू आपको याद रखनी है। स्पीड ऑफ लाइट की 3 रेज़ पर 8, यानी कि 10 की पावर 8 होगी मीटर पर सेकेंड। ओके जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, दी एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क का एसआई यूनिट क्या है। सो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है W=F.D, यानी कि वर्क जो है प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, सो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप बेसिक जो बेस से क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग भी आप इसका यूनिट जो है वो कर सकते हैं कैलकुलेट, बट यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट बताएंगे कि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो आप इसको कह सकते हैं कि जॉल जो है इसका राइट आंसर होगा। वर्क का यूनिट जो है एसआई है वो जॉल है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, कोई एनर्जी होगी तो आप काम जो है वो कोई भी करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो ये एग्जैक्टली जो है न्यूटन के लॉ के, जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है उसके सिमिलर है, बस ये चार्जेस के बारे में होता है। और इसका फॉर्मूला है F=, मतलब ये लॉ है F=K। यहाँ पे K जो है वो कॉन्स्टेंट ऑप्शनैलिटी है, एंड Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि R² के। सो ये हमारे पास जो है ये लॉ है, ये कूलम्स लॉ है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट वन होगा, कूलम्स लॉ। ठीक है, न्यूटन का लॉ जो है वो ग्रेविटेशन के बारे में था, G m1 m2/r², और कूलम का लॉ जो है वो चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज अ स्केलर। अब स्केलर वो क्वांटिटी जिसमें जस्ट आपने मैग्नीट्यूड बतानी है, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है। सो एनर्जी इज़ द राइट आंसर। एनर्जी के आप कोई भी डायरेक्शन नहीं बताते हैं, जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू बताते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट। किस मीडियम में जो है वो साउंड फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी। सो साउंड जो है वो स्टील में फास्टेस्ट ट्रैवल करती है, बिकॉज साउंड का जो ऑर्डर है ट्रैवल करने का फास्टेस्ट वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस अकॉर्डिंग सॉलिड में जो है सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड और फिर गैस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो नाउन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है। नेक्स्ट है जी, विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, दी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज। एक्सेलेरेशन जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू आपने बतानी है ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं। A=G आप लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक यूनिट्स भी आपने याद करने हैं कि किस क्वांटिटी का क्या यूनिट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, बैटरी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा, बैटरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज कॉल्ड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसी भी दो बॉडीज के दरमियान, वो कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच फिनोमेना एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। ये कौन सा फिनोमेना है जिसमें लाइट जो है वो वाइट लाइट जब स्प्लिट होकर अपने 7 कलर्स में जो है वो डिस्पर्स होती है, यानी कि स्प्लिट होती है, ये डिस्पर्शन है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। जैसे प्रिज्म में से लाइट पास करती है तो वो 7 कलर्स में जो है आगे शो होते हैं, सो डिस्पर्शन। नेक्स्ट है विच क्वांटिटी मेजर्स द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो रेजिस्टेंस बताती है, ठीक है। ऑपोजिशन जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वो रेजिस्टेंस, उस क्वांटिटी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ भी आपने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये जो आर है ये इसमें रेजिस्टेंस है और आई करंट है और वी वोल्टेज है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की आपने वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। सो इसकी वैल्यू है 6.63 टाइम्स रेज पर -34 जॉल सेकेंड। ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। इसकी वैल्यू जस्ट आपने याद रखनी है, 10 की पावर से आपको पता चल जाएगा, -34 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये जो लॉ है ये हमारे पास है फैराडे का लॉ, ठीक है। फैराडे ने ये कहा था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि F इज इक्वल टू -n डेल फाई बाई डेल टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम डेल फाई बाई डेल टी भी लिखते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले की इस लॉ की, ठीक है, जो मैथमेटिकल फॉर्म बनती है वो F इज इक्वल टू -n डेल फाई बाई डेल टी, बिकॉज इट इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। सो हम इसको F इज इक्वल टू -n डेल फाई बाई डेल टी लिखते हैं। सो ये हमारे पास लॉ जो है वो फैराडे का लॉ है। ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। ओके जी, नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज टू मैयर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एमीटर से मैयर करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सन। सन की जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, उसमें जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। सो फ्यूजन की वजह से जो वो एनर्जी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है वो सिलिकॉन एज अ सेमीकंडक्टर जो है वो यूज़ होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ द फिनोमिना व्हेन लाइट बेंड्स अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एजेस कॉल्ड, यानी कि कौन सा फिनोमिना है जिसमें लाइट जो है वो बेंड करती है कॉर्नर से एजेस से, ठीक है। सो ये फिनोमिना जो है वो डिफ्रैक्शन होता है, जिसमें लाइट जो है वो कॉर्नर से बेंड होके डिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन हो गई। साइड पे मैंने एक पिक्चर भी अटैच किया है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी। आप इसको देख सकते हैं, लाइट जो है वो स्प्लिट होके उसमें से स्लिट में से गुजर के तो फिर उसका आगे बेंड होती है, ठीक है, इस तरह से। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या है? प्रेशर का यूनिट हमारे पास होता है पास्कल। ऑप्शन बी जो है करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है विच टाइप ऑफ वेव इज़ अ साउंड वेव। अब साउंड वेव कौन सी टाइप है, ठीक है, वेव की? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और एक ट्रांसवर्स वेव होती हैं। तो साउंड वेव जो हमारे पास है वो एग्जांपल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, क्योंकि इसमें कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस होती हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है जिसमें प्रोपोगेशन के अलोंग जो है वो वेव की डायरेक्शन होती है। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी विच एलिमेंट इज़ नाउन फॉर हैविंग द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनमें से किसकी ज़्यादा होगी? सिल्वर की। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ अ वेव। जो वेव के पूरा कंप्लीट साइकिल होता है उसके टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। ऑप्शन डी जो है करेक्ट वन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का जो फादर है वो किस साइंटिस्ट को कहा जाता है? सो राइट आंसर है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है विच लॉ गिव्स द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर प्रोवाइडेड इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो ये लॉ केमिस्ट्री का है गे-लुसाक्स लॉ। ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30 है द फिनोमिना ऑफ रेडियो वॉज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना किसने डिस्कवर किया था? हेनरी बेक्वेरेल। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है, हेनरी बेक्वेरेल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब ये आपने ऑर्डर याद करना है वेवलेंथ के लिहाज से। जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है जिसकी वो हमारे पास है रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स का जो है वो वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है। सो ऑप्शन ए जो है इसमें से करेक्ट वन होगा। बाकियों की इससे जो है वो हायर होती है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। इसका फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और इसके लिहाज से जो है वो आपने ऑर्डर याद करने के वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और फ्रिक्वेंसी, और ये वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों जो है वो इन्वर्स हैं, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी भी फ्रिक्वेंसी जो है वो
सॉरी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, ठीक है। सो उसकी स्पीड से जो है उसका इन्वर्सली है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में कौन सी क्वांटिटी कंजर्व्ड रहती हैं, इनके सेम रहती हैं। सो बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन में ये है कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों जो है वो कंजर्व रहते हैं। सो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड। जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्शन होती है, ठीक है। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इस तरह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो बेंड हो रही है। सो ऑप्शन जो है बी जो है वो करेक्ट वन होगा, यानी कि उसकी एक्चुअल जो है पोजीशन से थोड़ी डाइवर्ज हो रही है। नेक्स्ट है विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट है द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले भी डिस्कस किया था, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यानी कि मास और वेलोसिटी का यहाँ पे है तो वी स्क्वायर है, मीन मोशन की वजह से है काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है विच फंडामेंटल फोर्स इज़ द वीकेस्ट। इनमें से कौन सी वीकेस्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है विच साइंटिस्ट इज नाउन फॉर द 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। किस साइंटिस्ट ने लॉ प्लानिटरी मोशन के 3 लॉज दिए थे, कैप्लर्स लॉ, जो आपने पढ़े भी होंगे कैप्लर्स लॉ। सो ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट वन है, जॉनेंस कैप्लर। ऑप्शन सी करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम कहलाता है, ठीक है। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, पी इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। सो इट मीन दैट इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो सी वन होगा, मोमेंटम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है विच फिनोमिना कॉजेज द स्काई टू अपीयर ब्लू। जो स्काई का ब्लू कलर हमें नज़र आता है वो किस फिनोमिना की वजह से होता है, वो स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर करती है। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट, सॉरी डी जो है वो करेक्ट वन होगा, स्कैटरिंग इज द राइट आंसर। So scattering is the right. Next है जी क्वेश्चन नंबर 40 द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड। टेम्परेचर आपने चेंज नहीं करना और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 41 है विच पार्टिकल इज इन एन एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन है। नेक्स्ट है विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये काम जो है वो कौन करता है, जनरेटर। जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को आगे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 विच क्वांटिटी इज मयर्ड इन कूलम्स। कूलम्स जो है वो किस में किस क्वांटिटी को कूलम से मय्यर करते हैं। सो चार्ज। कूलम जो है वो यूनिट है चार्ज का। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है सी, ठीक है। चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम होता है, सो इसका मतलब है चार्ज को कूलम से मय्यर किया जाता है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज टू अ पॉइंट। अब कौन सा लेंस जो है कन्वर्ज करता है, इनके कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस। सो ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा, कन्वर्ज करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है वो एसआई यूनिट वेबर होता है। सो ऑप्शन ए जो है करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इट्स वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा लॉ है कि उसमें फोर्स जो है वो जो एक्सपीरियंस कर रही है, चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, प्रोपोर्शनल है चार्ज के, वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस पी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है लॉरेंट्स लॉ। ठीक है, ये लॉरेंट्स लॉ का है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास डी जो है वो करेक्ट वन होगा, लॉरेंट्स फोर्स लॉ। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के भी, वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के भी। सो ऑप्शन डी जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा, लॉरेंट्स फोर्स लॉ। ठीक है, जहाँ पे ये तीनों क्वांटिटीज इट मीन्स वो लॉरेंट्स फोर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द रैंडम मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड ड्यू टू देयर कोलिजन्स विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी कि कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं रैंडम मोशन के लिए, ब्रोनियन मोशन जो है वो हम वर्ड यूज़ करते हैं। कोलिजन रैंडम जो एटम्स में मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होती है ना, बिल्कुल ऑर्बिट्रेरी सी मोशन होती है, कहीं पे भी एटम जो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। सो ये ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट वन होगा, ब्रोनियन मोशन। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 48 है विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की साइंटिस्ट ने जो है वो प्रपोज की थी वो था एल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है विच फिनोमिना
इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के लिए कौन सा फिनोमिना जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। उसकी डायग्राम आपने देखी होगी 9th-10th की बुक में है ऑप्टिकल फाइबर की। उसमें जो है वो लाइट इस तरह से ट्रैवल बाहर नहीं जाती है, बट अंदर ही उसको वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। सो ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। लास्ट MCQ है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मैयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? बैरोमीटर। ऑप्शन बी जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा, ठीक है। थर्मोमीटर फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट और बैरोमीटर फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो ये आपके पास कुछ 50 MCQs मैंने शेयर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद जो है आपके साथ शेयर किए जाएंगे। होप्स यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।